हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस स्टोरी के सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स बचे हुए हैं। मतलब कुछ ही मतलब हैं, बट ज़्यादा नहीं है। बस थोड़े से बचे हुए हैं। ओके। तो उसके बाद ये स्टोरी हमेशा के लिए एंड। बट न्यू स्टोरी तो आएगी ना। ओके। सो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिन्होंने नहीं सुना वो लोग सुनकर आए। आते हैं आज की स्टोरी पे। इधर जो चमेली थी, जैसे ही उसने समारा के बाइसेप्स को पकड़ा था और वो बस खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी समारा के पास। इधर जो अदिति है वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। भले उसकी याददाश्त गई थी, पर उसे समारे के कुछ फीलिंग्स थी उसके दिल में जो उसे किसी और के साथ देख नहीं सकती थी। इसीलिए जो अदिति है वो बस घूर घूर के चमेली के हाथ की तरफ देख रही थी जो समारे के बाइसेप्स को पकड़े हुए खड़ी थी। अब आगे इधर जो समारा थी वो इतनी सारी भीड़ को देखकर थोड़ी सी हैरान थी। फिर वो देखती है चमेली की तरफ जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो पहले थोड़ा धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, यहाँ सब क्या चल रहा है और इतने सारे लोग। तभी चमेली बोलती है, ये लड़की समारा, ये पता है किस लिए इकट्ठा हुआ है? ये तुम्हारी ना बॉडी है जो, उसकी वजह से इकट्ठा हुआ है। इतना कहते हुए उसके कंधे पे थोड़ा सा मारती सा है। इधर जो समारा वो होती है, वो देखती है चमेली की तरफ कि मतलब, अरे मतलब ये जो तुम्हारी एब और बाइसेप्स है ना, ऐसे ही हमारी पूरी बस्ती वाले लोगों को बनवाना है। मतलब उन्हें भी फिट होना है, पर इसमें मैं क्या करूँ? अरे मतलब यहाँ हमारे यहाँ जो जिम है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसमें जाने में खर्चा बहुत होगा। महीने का खर्चा लगभग 5-6 हज़ार रुपया आएगा और समय की बर्बादी होगी वो अलग। तभी हम लोगों ने मतलब मिलकर सोचा है कि हम तुम्हें ही उतने रुपए दे देंगे, क्या तुम हमारी ऐसे फिट होने में मदद करोगी? क्योंकि हमारी बस्ती में एक भी ऐसा इंसान नहीं है, एक भी ऐसी लड़की, अरे लड़की छोड़ो लड़का नहीं है जिसकी एब्स हो या थोड़े से बाइसेप्स हो। क्या तुम मदद करोगी हमारी? देखिए मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ और मैं साफ-साफ एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे भी ताई की दुकान पे बैठना है जाके, फिर मैं रात को आती हूँ तो थोड़ा-सा मुझे आराम करना होता है। और सबसे बड़ी बात, जो इन सब चीज़ों के लिए जो मशीन्स लगती है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो अभी मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकती। और अगर आपको थोड़ा-सा फिट दिखना है ना, तो एक काम कीजिए, जो मैं डाइट फ़ॉलो करती हूँ ना वो आप कीजिए और जो एक्सरसाइज़ मैं बता दूँगी वो करिएगा आप। ज़्यादा असर तो नहीं आएगा बट आप लोग फिट दिखने लगेंगे। इधर जो लड़की और लड़के खड़े थे वो आपस में कुछ बात करते हैं, तभी जो 2 लड़कियाँ होती हैं वो आती हैं समारा के पास और कहती हैं, दीदी प्लीज़ ना हमें सिखा दीजिए, वो हम पहलवान बनना चाहते हैं, पर हमारे घर में इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है और कोई सिखाता भी नहीं, और जहाँ है वहाँ बहुत दूर पड़ता है। तो क्या आप अपनी तरह हमें बना सकती हैं? हमें पहलवानी आती है पर शरीर में इतना ताकत नहीं है कि हम कुछ, समझ रही है ना? और जब तक वैसे दिखेंगे नहीं तब तक कहीं मौका भी नहीं दिया जाता है। ऊपर से लड़की की जात है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है दीदी। जो समारा होती है वो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती है एक लड़की की बात सुनकर। ठीक है। अ, फिर तभी चमेली बीच में बोल पड़ती है, फिर क्या? अभी देखो हमें मना किया है पर इन लोगों को भी नहीं सिखाओगी तुम? देखिए इनको ज़रूरत है चमेली जी, तो मैं इनके लिए टाइम निकाल दूँगी और आप लोग भी अपसेट मत होइए। मैं आप लोगों के लिए भी डाइट चार्ट बना दूँगी और एक्सरसाइज़ बता दूँगी कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है? आज रात आप लोग मेरे घर आ जाइएगा, मैं आप लोगों को डाइट चार्ट दे दूँगी, ठीक है? तभी उसमें से भीड़ में से एक लड़का बोलता है, क्या इसके लिए भी कोई फ़ीस लगेगी कि क्या? हमें कोई रुपया देना होगा? जी नहीं, आप लोगों को कोई कुछ भी पे नहीं करना होगा, ये सिर्फ़ डाइट चार्ट है, ओके? आप लोग अभी जाइए, रात को आ जाना, हुँ? ठीक है, हम रात को आएँगे, हमारे लिए डाइट चार्ट बना के रखना। जी बिल्कुल, आप जाइए अभी। तो जैसे ही समारा ने ये चीज़ कही थी, जो वहाँ के लोग होते हैं वो चले जाते हैं, जो अदिति थी वो बस खड़ी-खड़ी देख रही थी समारा को, दूर से ही। इधर जो 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी और जो चमेली खड़ी हुई थी समारा के पास, तभी अदिति वहाँ पर आते हुए कहती है, चमेली तुझे घर चलना है मेरे साथ। ए परी अभी आ रही हूँ, बस इससे थोड़ी बात कर लो, जहाँ ये 2 लड़कियों को सिखा रही है। 2 लड़कियों क्यों? ये तो आधा लड़का है ना, मतलब जहाँ ये इस द छोटे बालों वालों को और इस लंबे वालों वालों की सिखाएगी ना, वहाँ मुझे भी सिखा देगी, है ना समायरा?
तो जो समारा होती है वो देखती है चमेली की तरफ और कहती है, इन लोगों को ज़रूरत है उसकी। तो ज़रूरत तो मुझे भी है समारा, सिखा दो ना मुझे, जहाँ 2 लोगों को सिखाओगी वहाँ मुझे भी सिखा दो। और ये तो आधी कर गई है ना? क्या? व्हाट? व्हाट क्या कहा तुमने? अरे मतलब जिनके छोटे-छोटे बाल होते हैं ना लड़कियों को, उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इतना कहते हैं वो जो चमेली होती है अपने सिर को खुजाने लगती है। हाँ, मैंने सुना था कहीं उनको टाम बाय कहते हैं। वो टाम बाय नहीं होता, वो टॉम बॉय होता है। हाँ, वही, 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 वही। ये जो लड़की दूसरी वाली तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये टॉम बॉय है। ओह! मुझे लगा कि इसने अपने बाल बस वो पहलवानी करने के लिए छोटे करवाए। तुम टॉम बॉय हो? है ना? कहते हुए वो दूसरी लड़की की तरफ देखती है। तो जो वो लड़की थी वो तो समारा को ही देख रही थी भाई। समारा की जो बॉडी थी वो कमाल की थी। इसलिए वो जो टॉम बॉय वाली लड़की होती है वो बस समारा को देख रही थी। हे एक्सक्यूज़ मी, हेलो, तुम टॉम बॉय हो? तो जो वो लड़की होती है वो हाँ में जल्दी से सिर हिलाती कि ओह! मुझे लगा कि तुमने पहलवानी करने के लिए इतने छोटे-छोटे बाल करवाए हैं कि बाय चांस उलझ ना जाए। नहीं, 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 हम टॉम बॉय हैं। मतलब तुम्हें लड़कियाँ तो जो जैसे ये समारी ने कहा था वो लड़का आई मीन जो टॉम बॉय होती है वो चुप रहने का इशारा करती थी क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। तो जो समारा होती है चुप हो जाती है। तो जो अदिति है वो देखती है इन दोनों की तरफ। पता है चमेली, अभी-अभी मैंने ना न्यूज़ पे देखा था। क्या परी तुम भी न्यूज़ लेकर बैठ गई। देखो सुनैरा मैं भी रात को आ जाऊंगी, तुम मुझे भी सिखा देना ना। ठीक है चमेली, तुम आ जाना रात को। तो भाई टॉम बॉय वाली लड़की कहती है, वैसे रात को कितनी बजे आना है? रात को 7 बजे आ जाना, तुम दोनों लड़की और चमेली तुम भी। ठीक है, मैं सिखा दूंगी। ठीक है। इतना कहते हुए जो टॉम बॉय वाली लड़की होती है वो मुस्कुराती है और जो उसी के पास वाली लड़की खड़ी हुई थी वो भी मुस्कुराती है। वो दीदी मैं 7 बजे आ जाऊंगी। ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम नैना है और जो ये छोटे-छोटे बाल वाली खड़ी है ना, उसका नाम वैसे तो इसका नाम विधि है पर हम लोग इसे चीकू-चीकू कह के बुलाते हैं, तो आप भी इसे चीकू ही कहिएगा। तभी टॉम बॉय वाली लड़की बोलती है, जी आप मुझे चीकू ही कहिएगा। ठीक है, आप दोनों लोग जाइए रात को आ जाना, ठीक है? जी, जी। इतना कहते हुए दोनों लड़की और मतलब एक लड़की और जो टॉम बॉय था, वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो चमेली थी वो सवाना की तरफ देखते हुए कहती है, मैं भी आ जाऊँगी क्या? हाँ, तुम भी आ जाना और जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। इतना कहते हुए जो चमेली होती है वो अदिति का हाथ पकड़ के जाने लगती है, तभी जो समारा होती है वो उसे रोकते हुए कहती है, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। हाँ, हाँ, मैं जा तो रही हूँ। मतलब तुम्हें कुछ और काम नहीं है? ओह! मुझे याद आया, तुम्हें ना अभी कोई बुला रहा था वो उधर साइड। जब भीड़ थी ना तो तुम्हें उधर उस गली में कोई बुला रहा था, मैंने देखा था उसे। वो नाम चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। हाँ, सच में? अभी देखती हूँ। इतना कहते हुए जो चमेली होती है वो अदिति का हाथ छोड़कर उसी गली की तरफ चली जाती है। इधर जो अदिति थी वो जाने वाली होती है बट जो समारा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ? ऐसे मुँह क्यों बनाए हुए हैं? अभी तो हमने कल रात को अच्छे से बात की थी ना। मैंने कहा था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, फिर अभी क्या हुआ? तो जो अदिति थी वो जो समारी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था बस उसकी नज़र उस हाथ पे थी। जो अदिति है वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और बिना बोले सिर्फ मुँह बनाते हुए अपने घर की तरफ आने लगती है। अदिति मतलब परी, परी कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो परी। क्या हुआ यार? ना ये तो जो समारोह होती है वो अदिति के पीछे आने लगती है पर जो समारोह होती है वो कुछ सोचते हुए रुक जाती है और कहती है, टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे दुकान पे भी जाना होगा। बीच में ब्रेक लेकर पूछ लूँगी क्या हुआ है। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो सीधे अपनी खोली में आती है और कपड़े निकाल कर सीधे बाहर बाथरूम की तरफ नहाने के लिए चली जाती है। जो चमेली होती है जैसे वो वापस आती है तो देखती है ना ही परी है वहाँ पे ना ही समारा। जो चमेली वो सीधे आती है अदिति के घर, तो देखती है कि अदिति सोफे पे बैठी हुई है और उसके सामने डॉक्टर बैठी हुई है। जो डॉक्टर है वो हाथ में सुई लिए हुए खड़ी थी। तो डॉक्टर होती है वो धीरे से अदिति की तरफ बढ़ती है तो जो अदिति है उसने सोफे को इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि सोफा फटने को तैयार हो जाए। तो जो डॉक्टर होती है धीरे से सुई लगा देती है और कहती है गुड,
वैसे काफ़ी ब्रेव गर्ल हो परी। वैसे तुम अपना ख़्याल रखा करो, काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। डॉक्टर मैं खाती हूँ, पर आपके जब इंजेक्शन लगता है ना मैं सूख जाती हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, ताई कुछ ऐसा है मेरे इंजेक्शन से क्या कोई सूख सकता है? नहीं डॉक्टर साहिबा, आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, मेरी गुड़िया रानी बहुत शैतान है। ये तो शुक्र मानिए कि आपसे आज इंजेक्शन लगवा लिया। उस दिन वो एक लड़की थी, अभी अभी नई नई आई है, उसके तो इसने परान के पीछे ही पड़ गई। अरे बहुत नौटंकी की थी उसके हाथों से इंजेक्शन लगाने में। अच्छा, वैसे ताई मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है डॉक्टर साहिबा? बात करनी है अकेले में, आइए फिर। इतना कहते हैं जो ताई होती है वो डॉक्टर होती है, वो एक जगह पे आती है। वैसे ताई, इस लड़की की हेल्थ में कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहे? कभी कभी आपको लगा है क्या इसे कुछ याद आने लगता है, मतलब कुछ कुछ बताया इसने आपको? नहीं डॉक्टर साहिबा, वैसे तो कुछ नहीं बताया, पर हाँ कल पता नहीं क्यों ये रात में मुझसे पूछने लगी कि मेरा स्टडी कहाँ पूरा हुआ है और मैंने कॉलेज कहाँ से की है, सारी चीज़ें मुझसे पूछ रही थी ये लड़की। आप ध्यान रखिएगा वैसे, पर आज इंजेक्शन लगा दिया है, अगर कुछ फ़ायदा दिखे तो बताना, मतलब कुछ याद आए तो बताना। पर डॉक्टर साहिबा, अगर इसे सब याद आ गया ये तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब देखिए ताई, ये तो नियम है, दस्तूर है ये। अगर उसे याद आ गया तो अपने परिवार के पास जाएगी ही ना। पर शायद आपसे इतना लगाव हो गया और जो अभी हो रहा है उसे ये सब याद रहेगा तो शायद वो आपके पास ही रह जाए। और अगर उसके घर वाले होते ना तो उसे लिवाने ज़रूर आते, इसका मतलब उसका कोई नहीं है अपना। तो आप ही हुई ना उसकी अपनी, और मुझे लगता है इतनी प्यारी बच्ची आपको छोड़कर नहीं जाएगी। तो आप चिंता मत कीजिए। पर हाँ, इसकी याददाश्त अगर वापस आ गई तो ये पढ़ाई भी कर सकती है और सब इसे याद आ जाएगा, तो इसका जो लाइफ है वो आसान हो जाएगा। बाकी सब भगवान की मर्जी होगी कि कब आएगी इसकी याददाश्त, आएगी या नहीं आएगी। इतना कहती है जो डॉक्टर होती है वो ताई की तरफ देखती है, इधर जो ताई होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। फिर ये दोनों लोग आते हैं सोफे पे। गुड़िया रानी, जरा कबर्ड में से थोड़ा पैसा निकाल के ले आओ ना, ये डॉक्टर साहिबा को देना है। मैं ताई? हाँ तुम, अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, तो अब तुम ही दिया करो। जाओ उसमें लाकर में पैसा रखा होगा, उठा के ले आओ गुड़िया रानी। जी ताई। इतना कहते हुए जो चमेली और अदिति होते हैं वो आते हैं एक ताई के कमरे में और लॉकर खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी। तो जो अदिति उन नोटों की गड्डी की तरफ देखते हुए कहती है, ये चमेली, इसमें से ना 3,000 रुपया निकालो और बाकी के रख दो। 3,000 उन डॉक्टर को देना होगा, अगर बच गए तो ताई अपने पास रख लेंगे। रुको मैं गिन के देती हूँ। इतना कहते हुए जो अदिति होती वो गिनने लगती है और फिर 3,000 रुपये चमेली को दे देती है। इधर वो रुपये रखने ही जा रही थी तभी रुपयों की बंडल होती है वो गिर जाती है। हाँ, ये क्या हो गया? चमेली तुम रुपये देखा रहा तब तक मैं इस रुपयों को उठाती हूँ। इतना कहते हुए जो अदिति होती वो रुपयों को ज़मीन से उठाने लगती है। ठीक है परी, मैं चलती हूँ हाँ। इतना कहते हुए जो चमेली होती है उस कमरे से निकल जाती है, तो जो अदिति है उन गड्डी को एक मतलब एक गड्डी बनाती है उसकी और लॉकर में रखने ही वाली होती है तभी उसकी नज़र एक डायमंड रिंग पर जाती है। तो जो अदिति वो धीरे से अपना हाथ उस डायमंड रिंग की तरफ ले जाती है तो उसे वो रिंग कुछ जानी पहचानी सी लगती है, बहुत जानी पहचानी सी। जिसे जैसे ही उसने छुआ था उसके सामने कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी परछाइयाँ आने लगती हैं। परछाइयाँ कुछ इस तरह की थी कि सामने कोई धुंधली सी परछाई उसे प्रपोज कर रही हो, जो अदिति है वो खुश होकर उसे देख रही हो। ऐसी परछाई उसके सामने आई थी तभी उसके सिर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। तो जो अदिति है वो अपने सिर को थोड़ा सा पकड़ते हुए कहती, ओह शिट, मेरा सिर, फिर से नहीं ना कहते हुए अपने सिर पर हाथ रख लेती है बहुत ही कस कर। तभी उस कमरे में चमेली आते हुए कहती है, क्या हुआ परी? क्या हुआ है परी, ठीक हो ना तुम? मैं कहते हुए उसके सिर को पकड़ती है। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था तुम्हें? कुछ नहीं, वो अचानक से सिर में दर्द होने लगा था। अब ठीक हो ना तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अभी तक पैसे तूने नहीं रखे? लाओ मैं रख देती हूँ। मैं कहती हूँ जो चमेली होती है वो पैसे रख देती है। इधर वो बाहर लेकर आती है को, परी बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं चमेली, मुझे पानी नहीं पीना, चलो ज़रा बाहर टहल के आते हैं ना, कुछ खा खा कर आए।
हाँ, चलो बिल्कुल। ताई, मैं परी को लेकर जा रही हूँ बाहर। ठीक है, पर गुड़िया रानी अपना ख़्याल रखना, और चमेली गुड़िया रानी का ख़्याल रखना, और देखो समय पर लेकर आ जाना इसे यहाँ, समझी? और फ़किया है नहीं तो एक काम करना, वो जो नई लड़की आई है ना, उसे अगर घूमने जा रही है तो उसे लिवा लेना। कह देना कि ताई ने दे दिया है परमिशन कि उम, तुम्हारे साथ चली जाए, समझी? नहीं ताई, मैं उसे नहीं ले जाऊँगी। अब क्या हुआ? कल तक तो बड़ी बड़ी सही थी उसके साथ, आज फिर से लड़ाई हो गई उसके साथ? नहीं ताई, मेरी लड़ाई नहीं हुई उसके साथ, पर वो अजीब है थोड़ी-सी। कैसी अजीब है बिटिया? कुछ नहीं ताई, मैं अकेली चली जाऊँगी। नहीं गुड़िया रानी, तुम अकेले नहीं जाओगी। अभी कल हादसा हमने देखा था। अब चुपचाप उस लड़किया को लेके जाना। चमेली सुन रही हो ना? उस नई लड़किया को लेके जाना, छोकरी को। जी ताई, आप चिंता मत कीजिए, मैं वो नई लड़की जो समारा है, उसे ले जाऊँगी। मैं चलूँ ताई? हाँ, तुम जाओ, तुम दोनों लोग जाओ। इतना कहते हुए जो ताई होती है वो जाने की परमिशन दे देती है, तो जो अदिति और चमेली थी वो आते हैं बाहर। इधर जो अदिति है वो देखती है चमेली की तरफ और कहती है हम उसे नहीं लिवाएंगे, देखो ताई ने खाया तो हम उससे ज़रूर लिवाएंगे। और देख तो कितनी अच्छी वो, उसके एब्स है, मैंने जो जब से ना उसके एब्स देखे ना, मैं तो लट्टू हो गई उस पर। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है ना कि मुझे लड़कियाँ पसंद आ रही है। क्या? छी! क्या छी? उस दिन तुम ही तो इस बारे में बात कर रही थी। अरे मज़ाक कर रही हूँ। बस उसके एब्स अच्छे लगे। अगर वो लड़की ना लड़का होती ना, वो जो समायरा है, तो कसम से भगवान की सौगंध में उससे शादी कर लेती। पर मेरी किस्मत ख़राब है कि वो लड़की निकली। काश भगवान ऐसा होता कि ना लड़कियों से भी शादी की जाती, तो मैं उसी से कर लेती। देख कितनी अच्छी है ना, देख उसके डोले-शोले कभी देखे हैं तूने? डोले-सोले। छी! उसे बेलन कहते हैं। कोई बॉडी वॉडी नहीं है। छी! बहुत गंदी है। और वो पेट में बेलन अच्छे लगते हैं। अरे! परी उसे बेलन नहीं, एब्स कहते हैं। और पता है जिसके नहीं होती उसकी जलन होती ही है। जलती ही है उसकी नीचे से, जो तुम्हारी जल रही है। वो कितनी अच्छी, देखा है कभी तुमने? देखा है मैंने। क्या? कुछ नहीं। चलो। इतना कहते हुए ये लोग दुकान की तरफ आने लगते हैं। इधर ये दोनों लोग दुकान में आ ही रहे थे, तभी जो अदिति वो दुकान के अंदर देखती है, जो समारा थी वो एक लड़की को साड़ी पहना रही थी। ये साड़ी ना आप पे बहुत अच्छी लगेगी, इसका कलर ना बहुत अच्छा है, जो आप पे काफ़ी अच्छा लगेगा, और इसकी प्राइस भी सही है आपके लिए। ये साड़ी सही है ना? अरे आप प्लेट्स बना दीजिए, फिर मैं देख लूँगी कि ये साड़ी मुझ पे सही बैठती है या नहीं। जी, मैं बना रही हूँ। बनानी आती है ना तुम्हें? इतना कहते हुए जो वो लड़की थी, वो देखती है समारा की तरफ। समारा वो गर्दन हाँ में हिलाती है। जी, बनानी आती है। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो प्लेट्स बनाने लगती है उस साड़ी की, और धीरे से उसकी कमर में टक करती है उसकी प्लेट्स को। इधर ये नज़ारा बाहर अदिति खड़ी होकर देख रही थी, और मन में कहती है, लगता है इसका प्यार सब झूठा था। सिर्फ़ यूज़ किया है इसने मेरा। वो न्यूज़ चैनल वाला सच कह रहा था। मुझे इतनी जल्दी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए था। मुझे इसके साथ इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? जब से हमारे बीच सब कुछ हो गया, एक बार भी इसने मेरी तरफ नहीं देखा। काम वैसे भी निकल गया तो मेरी तरफ क्यों ही देखेगी? और आज रात तो इसने लड़कियों को भी बुलाया है। दिन में भी तो बुला सकती थी, पर रात में ही क्यों बुलाया? और चमेली को भी बुलाया। एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि तुम भी आ जाना। मेरी ही गलती है, मैं ही पागल हूँ। जानती भी नहीं थी और इसकी बातों पे विश्वास कर लिया। इसने एक ऐसी कहानी बनाई जिसका सर ही पैर नहीं था। याददाश्त, अरे मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ, तो मेरी याददाश्त, मैं भी कितनी पागल हूँ जो इसकी बातों पे विश्वास कर लिया। धोखेबाज कहीं की। इतना कहती वो मन में रो रही थी। अक्सर जब हमें कुछ नहीं पता होता है, या हमें पता भी होता है, तब भी हमारे मन में ऐसे डाउट आते हैं। भरोसा करना किसी पे इतना आसान नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं। अक्सर हमें भरोसे करने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, फिर भी रिश्तों में वो भरोसा नहीं आता है जो होना चाहिए। किसी रिश्ते में भरोसा होना बहुत ही मुश्किल है आजकल के ज़माने में। और वैसा ही अदिति के साथ हो रहा था। जो समायरा है वो तो अपना काम कर रही थी, क्योंकि अगर कोई साड़ी देखने आता है, अगर वो कह दे कि पहन के दिखाना या पहन के मुझ पे दिखाओ, तो उसे करना पड़ता था, वरना वो इस नौकरी से हाथ धो बैठती। उसके कमाने का ज़रिया इस टाइम सिर्फ़ एक ही था, जो वो काम कर रही थी। और अदिति भी अपनी जगह पे गलत नहीं थी, उसको कुछ याद नहीं था, और उसने फीलिंग्स के चलते ही समायरा के साथ वो सब कुछ किया। पर इधर-उधर की बातों को सुनकर उसके मन में थोड़ा-सा डाउट आ गया था।
और अक्सर हमारे मन में जो चलता है वही हम सामने देखते हैं। जो अदिति के मन में थोड़ा-सा डाउट वाली चीज़ें चल रही थी वही अदिति सामने देख रही थी, तो उसे वही सब दिख रहा था। ए परी, क्या हुआ? तू आजकल सो सा जाती है बीच रास्ते में। परी, हाँ, चलना। हाँ, चल रही हूँ। क्या हुआ? तेरा सिर दर्द बंद नहीं हुआ क्या? नहीं, हो गया है, चलो। ना कहते हुए ये दोनों लोग दुकान के अंदर आते हैं। इधर जैसे ही समाना देखती है, अदिति को जो साड़ी पहना रही थी वो छोड़ देती है और कहती है, आप प्लेट बन गई है, आप पल्लू डाल के वो मिरर लगे ना, आप उसमें देख लीजिए। आप देखना क्या है, ये साड़ी हमको बहुत अच्छी लगी और तुम्हारे पहनाने का तरीका तो बहुत ही मस्त है। इस तरीके से साड़ी हमने कहीं नहीं पहनी। हम तो वो पुराने ज़माने वाले का आगे का पल्लू कर लेते थे, पीछे नहीं डालते थे। पर तुम्हारी चॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू ये लड़कियाँ। इतना कहते हुए जो वो लड़की थी वो स्माइल करते हुए चली जाती, क्योंकि यहाँ सब पुराने ज़माने के तरीके से सब लोग साड़ी पहनते थे, बट जो समायरा ने उसे साड़ी पहनाई तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वैसे शुक्रिया, चलते हैं। वैसे अब हम आएँगे यही साड़ी लेने। कितना कहते हुए वो लड़की बिल पे करती है और चली जाती है वहाँ से। अ, तुम दोनों यहाँ, अदिति, मतलब सॉरी सॉरी, परी, तुम यहाँ। इधर जो परी थी वो कुछ नहीं बोलती है। परी, इधर चमेली कहती है, हाँ हाँ, हम लोग ना तुम्हें लिवाने आए हैं। पर कहाँ? वो हम हमारे साथ तुम्हें चलना है। कहाँ चलना है? वो मार्केट तक चलना है ना। अब ताई ने कहा कि तुम्हें लिवा के चलना है क्योंकि फकिया यहाँ नहीं है, तो वो चलोगी हमारे साथ? बिल्कुल। ये परी भी जा रही है तुम्हारे साथ? हाँ, ये तो जाएगी ना, इसी की सिक्योरिटी के लिए तो तुम्हें रखा गया है। अब चलो जल्दी से। अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मार्केट नहीं जा रही। इतना कहते हुए जो अदिति वो चमेली और समायरा की तरफ देखती है। क्या कह रही हो अदिति? अभी तुमने कहा था कि तुम चल रही हो मार्केट, अब मना क्यों कर रही हो? मुझसे चला नहीं जाएगा, मेरे पैरों और कहीं और बहुत तेज दर्द है। मैं जा रही हूँ और मुझे मोमोज खाने हैं। इसको पैसे दे देना चमेली, ये लेकर आ जाएगी। इसलिए तो इसको काम पे रखा गया है ना, कि ये घर का काम कर सके ना। कहती हुए जो अदिति होती है वो चली जाती है सीधे अपने घर की तरफ। जो समारा और चमेली थे, ये दोनों लोग अदिति को देख रहे थे। लगता है इस परी का दिमाग खराब हो गया है। समारा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, समझी? और ये लो पैसे, इसके लिए मोमोज ले आना और मेरे लिए भी। और एक काम करना, ये जो 200 रुपये दिए है ना, इसके पूरे के मोमोज ले आना, ठीक है? चलती हूँ मैं ना। कहते हुए जो चमेली होती है वो भी आ जाती है घर में। जो समारा थी वो मोमोज लेने के लिए चली जाती है। जो अदिति थी वो सोफे पर बैठे हुए बस यही सोचे जा रही थी कि कल रात जो मेरे और समारा के बीच में हुआ, क्या वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी? वो इस चीज़ को लेकर पछता सा रही थी। कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनसे हमें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। और ख़ास बात तो ये है कि वो गलती हम जानबूझकर करते हैं। बस हमें इतनी समझ नहीं होती कि हाँ, ये गलत है, बस वो गलती हम कर बैठते हैं। और सेम अदिति ये सोच रही थी समारा के बारे में कि कहीं समारा ने मेरा यूज़ तो नहीं किया। ये ख़्याल आना आजकल की जनरेशन में लाज़मी है, क्योंकि आजकल भरोसा इतनी आसानी से नहीं किया जाता, जो अदिति को हो नहीं रहा था। कभी-कभी हम जो चीज़ें सोचते हैं या जो हमारे दिमाग में थोड़ा एक बार शक चला जाता है, फिर वैसे ही हमें सेम चीज़ें दिखने लगती है, जस्ट सेम अदिति को दिख रहा था। और अदिति बस यही सोचे जा रही थी, तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। गुड़िया रानी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम पहले कितना मुस्कुराती थी, इधर खेलती थी, उधर खेलती थी, और तुमने बताओ मार्केट जाने से बेटा मना कर दिया। क्या बात है? कुछ नहीं है ताई। कुछ तो है। नहीं ताई, कुछ नहीं है। सच में, अगर होता तो मैं आपको बताती ना। सच में कुछ नहीं है। सच है ना गुड़िया रानी? क्योंकि तुम तकलीफ में होगी ना तो मुझे चैन नहीं मिलेगा बिटिया। मैं ठीक हूँ ना ताई, आप चिंता मत किया करो। आप जब चिंता करते हो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप मेरी फिक्र मत करो। हाँ, ठीक है। वैसे उस छोकरिया से कहाँ मंगाया है तुमने? वो ताई, वो वो बदतमीज़ है। पता है। आपको पता है ना, बहुत बदतमीज़ है वो। पर दिल की अच्छी है। कुछ दिल की अच्छी नहीं है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं हुआ ताई। नहीं, कुछ तो किया होगा जो वो दिल की अच्छी नहीं है। मुझे तो बच्ची बहुत बढ़िया लगती है वो। बिना बताओ पैसों के कौन सिखाने को तैयार होता है। बाकी बच्ची सही अच्छी है। नहीं अच्छी है ताई।
क्यों क्या हुआ? तुम्हारे हिसाब से क्यों नहीं अच्छी? कुछ नहीं ताई, बस ऐसे ही, बस अच्छी नहीं है। ओह! कोई नहीं। वैसे ज़िंदगी में किसी इंसान के अंदर सारी खूबियाँ नहीं होती हैं। वैसे भी कोई इंसान के बारे में 100% कोई सही नहीं बोलता है, समझी? लो, जिसका अभी याद कर रहे थे वही आ गई। आओ छोकरी, तुम्हें ही याद कर रहे थे हम। जी ताई, मतलब नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ले आई ना? ए चमेली, ज़रा वो जो वो काम कर रही है ना, उनसे एक प्लेट लेकर आओ ना किचन से। जी ताई, अभी लेकर आई ना। ये देखो जो चमेली होती है वो प्लेट लेने के लिए चली जाती है। गुड़िया रानी, चलो बाहर से आई हो, जाओ हाथ धो लो जाकर। छोकरी, तुम भी जाओ हाथ धुल कर आओ, तुम भी हमारे साथ खा लो। अब लाई हो तो खा कर ही जाओ। ताई मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती, हम कह ही रहे हैं ना तो खा लो। ठीक है ताई। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो हाथ धुलने के लिए आती है। इधर जो अदिति है वो भी आती है हाथ पैर धुलने के लिए। इधर जो समारा होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अदिति मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी है। क्या हुआ, तुम मुझसे सुबह से ऐसे रूडली बात क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना कि हम सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वो सब करूँगी तो कसम से तुम्हारी मर्ज़ी के बिना वो सब मैं कभी नहीं करूँगी। सिर्फ हम लोग दोस्त बन के रहेंगे, सिर्फ एक दोस्त। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। क्या इसी बात से तुम्हें प्रॉब्लम है? बोलो अदिति, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। दोस्ती के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर जो अदिति है वो देखती है समारा की तरफ और कहती है, और कुछ लेना बाकी रह गया आपको? हाँ हाँ, मन नहीं भरा होगा ना तुम्हारा मुझसे अभी? हुँ? हाँ, एक बार से मन भरता कहाँ है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। क्या? हाँ, क्या कह रही हो तुम्हें अंदाज़ा भी है? अरे! मैं क्या कह रही हूँ? तुमने मेरी भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। मैंने क्या फ़ायदा उठाया? ये जो सब तुमने कहानी बताई थी ना, मेरी याददाश्त गई, अदिति है और सब, ये सब झूठी थी। ये सच है और ये मैं जानती हूँ कि कितना सच है। मैं जानती हूँ तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, पर सच में अदिति मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कब तक बोलेंगी तुम? हुँ? मन नहीं भरा होगा ना मुझसे, तभी बोल रही हो ये सब। अरे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो तुम पे मरती हैं, उन्हीं से सब चीज़ें ले लो जाकर। इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो अब कुछ नहीं कहती, वो सीधे आती है सोफ़े की तरफ, वो सोफ़े पे बैठ जाती है। इधर जो समारा थी वो बस अदिति की तरफ देखते रह जाती है कि अचानक से ये ज़हर घोला किसने? पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती और आती है और वहीं सामने बैठ जाती है अदिति के। इधर वो कुछ मोमोज़ खाती है, फिर खड़ी होती है और कहती है, ताई मैं जाती हूँ, अभी दुकान बंद नहीं होगी तो मैं उस पे काम कर लूँगी जाके। ठीक है छोकरी, तुम जाओ। तो जो समारा होती है वो एक बार अदिति की तरफ देखती है, तो जो अदिति है वो समारा की तरफ देखती है, तो जो समारा होती है वो उस घर से निकल आती है और सीधे शॉप पे जाती है। तो वो थोड़ा बहुत काम करती है, तो जो अदिति है वो बस उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रही थी। इधर ऐसे ही समय बीत जाता है, अब तो रात होने को आ गई थी। लगभग रात के 7 बज रहे थे। जो समारा थी वो चारपाई पे लेटे हुए थी और फ़ोन चला रही थी। तभी उसके दरवाज़े पे नॉक होती है। इधर जो समारा है वो उठती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वही लड़की, टॉम बॉय वाली लड़की और एक दूसरी लड़की उसके दरवाज़े के पास खड़े हुए हैं। आप दोनों लोग, वो आपने कहा था कि आज रात 7 बजे आना, तो हम लोग आ गए। ओह हाँ, याद आया मुझे। हम लोग एक्सरसाइज वो टेरेस पे करेंगे चल के, छत पे। छत पर? हाँ, छत पे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। ठीक है चलिए ना। ये देखो जो टॉम बॉय वाली लड़की होती है वो समारा की तरफ देखते हुए ही सीढ़ियों से होते हुए आती है छत पर। इधर ये तीनों लोग आते हैं छत पर, तभी नीचे से चमेली की आवाज़ आती है। जो चमेली है वो भी जल्दी से सीढ़ी चढ़ती है और आती है ऊपर और कहती है, हाँ, ओह! मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? अभी मुझे याद आया कि मुझे आज रात आना है, तो मैं आ गई। इतना कहते हुए स्माइल करती है। तो स्टार्ट करें? देखो मैं पहले बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, तो मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकती, बट हाँ, बॉडी फिट रहेगी, ओके? एंड यू विधि, तुम्हारा पोस्चर कुछ सही नहीं लग रहा है, तुम सही से नहीं खड़ी होती। तुम झुक कर खड़ी होती हो, तो पहले अपना पोस्चर सही करो, समझी? जी, सैम जी, मैं आपको सैम जी कह सकती हूँ ना? उम ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले विधि, तुम अपना पोस्चर सही करने के लिए एक्सरसाइज करो। एंड यू, तुम सही हो, बट तुम्हें इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है।
मैं कहती हूँ एक्सरसाइज़ का नाम बताती हूँ कैसे करते हैं वो बताती है। तो जो चमेली थी वो देख रही थी समाने की तरफ, ओह चमेली तुम्हें फैट बहुत है, थोड़ा-सा है बट तुम्हारी कमर को ही ख़राब कर रहा है, तो एक काम करो, जो एक्सरसाइज़ मैं बता रही हूँ वो करो। इतना कहते हुए वो एक्सरसाइज़ बताती है, क्योंकि अभी हमारे पास वो जिम वाली सारी चीज़ें नहीं थी, इसीलिए वो सब ये नहीं करा सकती थी, सिर्फ़ जो एक्सरसाइज़ करनी है वो चीज़ें बता रही थी। इधर जो अदिति थी वो भी ताई के साथ आज छत पर बैठी हुई थी और वो कुछ ताई के साथ बातें कर रही थी। तभी उसकी नज़र जाती है समारा की छत पे, जो अदिति थी उसका 2 से 3 मंजिल तक घर बना हुआ था, ताई का मतलब, और जो समारा थी उसका सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, उसी पे वो एक्सरसाइज करवा रही थी। इधर जो अदिति जो बात कर रही थी उसका ध्यान जाता है समारा की छत की तरफ। तो वो देखती है कि जो समारा थी उसका एक हाथ विधि की कमर पे था और दूसरा उसकी आर्म को पकड़े हुआ था, और वो अच्छे से बता रही थी कि पोस्चर कैसे सही करना, क्योंकि विधि की पीठ थोड़ी सी झुकी रह रही थी। विधि अपना पोस्चर सही करो, ऐसे झुककर खड़ी रहोगी तो जल्दी तुम बूढ़ी हो जाओगी, तो पहले इसे थोड़ा सा सही करो, और अगली बार बैठना ना तो ट्राई करना कि तुम सीधे बैठो, क्योंकि तुम मुझे लगता है तुम सीधे नहीं बैठते हो, इसलिए ये पीठ निकल आई तुम्हारी। ओके। जी सैम जी। गुड। ये थोड़ा सा कमर को, मतलब तुम कमर को सही करो अपनी, मैं कहती हूँ कमर को टच करते हुए थोड़ा सा उसकी बॉडी होती है ना उसे सही करती है, अब सही रहेगा ना कहते हुए वो छोड़ देती है विधि को। जो अदिति थी ये नज़ारा देख रही थी। वैसे ताई ना कहते हुए वो ताई की तरफ देखती है। हाँ गुड़िया रानी, आपने सही कहा था, प्यार बड़ी सोच समझ कर करना, क्योंकि लोग अक्सर धोखा देते हैं, फरेब होता है उनके दिल में, और वो सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। काम खत्म, सब खत्म। क्या हुआ गुड़िया रानी, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं नानी, वो बस ऐसे किसी का ऐसे ही रील आई थी तो मैंने देख ली और आपको बताया। हाँ वैसे बेटा ये बात सही है, पर तुम्हें इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा? चलो तुम खाना खा चुकी हो ना, जाओ आराम कर लो जाकर। जी ताई। इतना कहते हुए जो अतिथि होती है वो अपने सीधे रूम में आ जाती है और आकर सीधे बेड पर लेट जाती है। उसके दिल से समारा का ख्याल ही नहीं निकल रहा था, वो ना चाहते हुए भी समारा के बारे में सोचे जा रही थी। भले ही हमारे प्राण निकल जाए, पर प्यार एक ऐसी चीज़ है जो भूले नहीं भुलाए भूलती, जगह जितनी भूलने की कोशिश करेंगे उतना ही याद आएगा। वैसा ही हाल अदिति का हो रहा था। जो अदिति वो बहुत ही कसकर पिलो को हक करती है, उसके ऊपर अपना एक पैर रखती है और बस सो जाती है। उसकी आंख लग जाती है बस समारे के बारे में सोचते हुए। इधर दूसरी तरफ जो समारा थी वो कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक उनको एक्सरसाइज करवाती है, और जैसे ही 1 घंटे से या डेढ़ घंटे से ऊपर हो जाता है वो देखती है सबकी तरफ और कहती है सो आज के लिए इतना ही, ठीक है? फिर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ टाइम बाद तुम लोगों के लिए वो सारा सामान अरेंज कर लूँ, जो मशीनें होती हैं वो और डंबल्स अरेंज कर दूँ, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, अब जाओ। इधर जो चमेली होती है और वो विधि और नैना होते हैं, वो लोग समायरा को बाय बोलते हैं, और सबसे स्पेशल अगर कोई बाय था तो वो विधि का था। बाय सैम जी। बाय चीकू। चीकू। चीकू बाय। इतना कहते हुए जो टॉम बॉय वाली लड़की थी वो चली जाती है समारा की तरफ पीछे देखते हुए। इधर जो समारा है वो भी सीढ़ियों से उतरती है और थोड़ा बहुत खाना खाती है और गहरी सी सांस लेते हुए कहती है मुझे अदिति से बात करनी होगी, उसके कमरे में जाती हूँ। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो अपनी खोली को बंद करती है और आने लगती है अदिति के घर की तरफ। इधर वो आती है अदिति के रूम की खिड़की की तरफ। इधर जो समारा वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है पर देखती है कि खिड़की अंदर से बंद है। ये खिड़की अंदर से बंद है, इसे आज अंदर से बंद कर ली खिड़की, अब मैं कैसे जाऊँ? अदिति, अदिति, मैं कहती हूँ धीरे से खिड़की को थपथपाने लगती है जिससे आवाज़ सुनकर जो अदिति है वो जग जाए, और जो अदिति होती है वो नहीं जगती थी। जो समारा है वो एक बार कसके से खटखटाती है और कहती अदिति ओपन द विंडो। इतना कहती वो 2-3 बार हाथ मारती है। फिर जो अदिति थी जो सो रही थी खटपट से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है खिड़की की तरफ, और धीरे से जो सारी लाइटें बंद थी वो ऑन करती है। जैसे ही वो देखती है कि खिड़की के बाहर समारा खड़ी है, वो गुस्से से देखती है खिड़की की तरफ और कहती है यहाँ क्या ज़रूरत है आने की? दीदी खिड़की खोलो ना प्लीज़, मुझे बात करनी है तुमसे। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने कहा ना। अदिति मैं तोड़ दूँगी खिड़की।
तोड़ दो, तुम्हारी दम है, औकात है तो तोड़ दो, औकात पे मत जाओ, तोड़ दूँगी कसम से बता रही हूँ। तो तोड़ दो ना, ठीक है, तोड़ देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ जो समाया होती इतना हाथ मारने वाली होती, पर जो अदिति होती वो रुकने का इशारा कर देती है। तो जो अदिति होती वो आती है विंडो के पास और खिड़की खोल कर सीधे आती है और बेड पर बैठ जाती है। तो जो समाया थी वो आती है खिड़की से कूद कर अदिति के रूम में और कहती है, क्या प्रॉब्लम है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, और क्या तुम्हारे दिमाग में सब चल रहा है, मैंने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, हद से ज़्यादा करती हूँ। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, जो तुमने बताया वो झूठ भी तो हो सकता है। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी चिल्ला दूँगी, और इस बार मैं सच कह रही हूँ, मैं अभी चिल्ला दूँगी। अदिति तुम नहीं चिल्लाओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं नहीं करती तुमसे प्यार। तुमने मुझसे सब झूठ बोला, मैंने तुमसे कुछ नहीं झूठ बोला दीदी, तुमने सब झूठ बोला। पता नहीं मैं तुम्हारी बातों में आ कैसे गई। अगर अब तुम 1 सेकंड भी आ रही ना, तो मैं अभी ताई को बुला दूँगी, और ताई तुम्हारा क्या हश्र करेंगी ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। सो निकलो यहाँ से। अदिति मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। पर अदिति मैंने कहा, मैं नहीं तो अभी ताई को बुला दूँगी। ताई! इतना कहते हुए एक बार ताई चिल्ला दिया। उधर से समारोह थोड़ी सा डर सा जाती है। जो समारोह होती है वो अचानक से खड़ी होती है और कहती है, जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। इतना कहते हुए जो समारोह होती है वो खिड़की से कूद जाती है। उधर जो अदिति होती है वो आती है, खिड़की को बंद करती है, पर खिड़की को लॉक नहीं करती, और आकर सीधे बेड पर लेट जाती है। इधर 1-2 घंटे बाद उसे नींद आ जाती है। इधर 1-2 घंटे के बीत गए थे, पर जो समारा थी वो अदिति की खिड़की की साइड से नहीं हटी थी। वो अभी भी खिड़की से ही देख रही थी अदिति को। जब अदिति खिड़की की तरफ देखती तो वो दीवार के पीछे छुप जाती, और जैसे ही अदिति देखना बंद कर देती खिड़की की तरफ, वो फिर से खिड़की से अदिति को देखने लगती। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए थे, जो अदिति थी वो सो गई थी। इधर जो समारोह धीरे से खिड़की को खोलती है और उसमें से कूद कर आती है रूम में बहुत ही धीरे से, और आकर अदिति के पास बेड पर बैठ जाती है और कहती है, तुम्हारे बिना मैं जीने की नहीं सोच सकती, तुम्हारे बिना पूरी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूँगी, तुम जितना भी मुझे चिल्लाओ, मैं तो जानती हूँ तुम मेरी अदिति हो। इतना कहते वो धीरे से अदिति के पास ही लेट जाती है, उसके फेस की तरफ बस देखते हुए। इधर अदिति को ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि समारा उसके पास लेटी हुई। इधर जो समारा थी वो बस अपने सिर के नीचे अपने हाथ रखे हुए बस अदिति के चेहरे की तरफ देख रही थी। अदिति इतनी मासूम बच्ची थी, ऐसा लग रहा था कि कोई परी की छोटी सी बेटी हो, इतना ज़्यादा क्यूट थी वो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मेरी ज़िंदगी हो, और अपनी ज़िंदगी को मैं किसी और का नहीं होने दे सकती। इतना कहती हूँ बस अदिति के फेस की तरफ देखती है। उसे अदिति को देखने भर से ही सुकून मिल रहा था कि वो उसके पास है, उसको देख रही है, बस इतने से उसे सुकून मिल रहा था। इधर समारा की भी आंखें लग जाती हैं अदिति को देखते हुए, और वो भी वहीं सो जाती है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जो समारा होती है वो अदिति के बेड पर ही लेटी होती है, और जो अदिति थी उसने समारा को हग किया होता। हग क्या, वो समझ लो एक तरीके से समारा के ऊपर ही थी। उसका एक पैर, उसका एक हाथ, उसकी आधी बॉडी समारा के ऊपर ही थी। वो नींद में समारा के इतनी करीब आ गई थी, क्योंकि उसे बिना पिलो को हग किए नींद नहीं आती थी, इसीलिए जो अदिति है उसने समारा को पिलो समझ के ही पूरी तरीके से अच्छे से हग किया हुआ था। और जो समारा थी वो कल इतना थक गई थी कि उसकी भी आंखें नहीं खुली थी। दोनों लोग आराम से सो रहे थे। तभी इनके रूम का धीरे से दरवाज़ा खुलता है। इधर जो ताई थी वो चाय लेकर आई थी। गुड़िया रानी, इतना कह ही पाई थी ताई, और जैसे ही वो सामने का बेड का नज़ारा देखती है, उनके हाथ से वो जो जिस कप और प्लेट में वो चाय लाई थी ना, वो हाथ से छूट कर ज़मीन पे गिर जाता है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या ताही ने अपनाएंगी या अपनी तकियानुसी सोच को आगे रख देंगी? क्या इनकी ज़िंदगी में खुशियों के दिन आएंगे, या कोई ऐसा मोड़ आएगा जो उनको हमेशा के लिए अलग कर देगा? जानने के लिए देखिए
नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं कल के एपिसोड में। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।